Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I will derive a theorem based on cyclic quadrilateral. So first we learn what is cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज इसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्वाड्रिलेटरल quadrilateral is said to be cyclic. Is said to be cyclic if all its four vertices lie on a सर्कल। मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक तब होगा जब उसके चारों वर्टेक्स जो है किसी सर्कल पर स्थित हो। सपोज हम इसको समझने के लिए सर्कल ड्रा करते हैं। मान लीजिए हमारा ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया इस तरह से। अब इस क्वाड्रिलेटरल के चार वर्टिसेस हैं ए बी सी एंड डी। ये चारों वर्टिसेस इसके सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर स्थित है। तो इसका मतलब ये ए बी सी डी क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब हमें ये डिराइव करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। मतलब ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? एंगल ए और सी अपोजिट एंगल होंगे। तो इनका सम हमें शो करना है, एंगल ए प्लस एंगल सी को शो करना 180 डिग्री। और एंगल बी और एंगल डी भी क्या है? अपोजिट एंगल है। इनको भी हमें शो करना है, इनके सम को भी हमें दिखाना है 180 डिग्री। तो हमें हमारा जो थ्योरम है वो क्या है? थ्योरम ये कह रहा है कि प्रूव दैट अपोजिट prove that the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral prove that the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। हमें सिद्ध करना है कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमें जो चीज ज्ञात है वो क्या है? गिवन है ए सर्कल विथ सेंटर O and a cyclic quadrilateral ABCD। ये हमें ज्ञात है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी का भी सम हमें कितना शो करना है? 180 डिग्री। यही दो चीजें हमें शो करना है, एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री और एंगल बी और एंगल डी का सम हमें कितना शो करना है? 180 डिग्री। मतलब अपोजिट एंगल का सम हमें 180 डिग्री सिद्ध करना है। और इंस्ट्रक्शन क्या करना है? ज्वाइन ए एंड सी एंड बी एंड। हमें ए और सी को क्या करना है? मिला देना है। क्या करना है? ए और सी को मिला देना और बी और डी को भी क्या करना है? मिला देना है। ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू डी।
ए को सी से और बी को डी से मिला देते हैं। इसके बाद से हम क्या करेंगे, अभी हम इसको सिद्ध करेंगे। समझा रहा बात? हम इस एंगल को मान लेते हैं एंगल 1 और इसको 2, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4। आ रहा समझ में? अब आप देखो, ये आपका जो ए बी है, ए बी सर्कल का एक कार्ड है ना, ए बी सर्कल का एक कार्ड है। तो इसको दो सेगमेंट में बांट रहा है, इधर वाला मेजर सेगमेंट है और ये छोटा वाला माइनर सेगमेंट है। आपने पढ़ा है कि एक ही सेगमेंट में जो बने हुए एंगल होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ए बी कार्ड के द्वारा यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ए, और इसी ए बी कार्ड के द्वारा यहाँ पे एंगल बन रहा है क्या, 3। तो ये एंगल 1 और 3 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एंगल मेड बाय द सेम कार्ड, है ना, इन ए सेम सेगमेंट। एंगल मेड बाय कार्ड ए बी इन द सेम सेगमेंट। आ रहा समझ में? तो हम लिखेंगे यहां से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल 1 जो है ए बी कार्ड के द्वारा बन रहा है और एंगल 3 भी ए बी कार्ड के द्वारा बन रहा है, और दोनों ही एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं, मेजर सेगमेंट में। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों होगा? तो लिखेंगे एंगल मेड बाई कार्ड ए बी इन द सेम सेगमेंट, मतलब कार्ड ए बी के द्वारा बने हुए एंगल है एक ही सेगमेंट में। तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। हमने इसको एक इक्वेशन मान लिया। अब यहाँ पे देखिए, ये एंगल 2 और एंगल 4 जो बन रहा है, ये कार्ड बीसी के द्वारा ये एंगल 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और कार्ड बीसी के द्वारा एंगल 2 भी बन रहा है। तो एंगल 2 और एंगल 4 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये किस कार्ड के द्वारा बन रहा है, कार्ड बीसी के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ड बीसी के द्वारा। एंगल्स मेड बाय कार्ड बीसी इन द सेम सेगमेंट। आ रहा समझ में? ये दोनों एंगल भी एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं कार्ड बीसी के द्वारा। आ रहा समझ में? ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर लीजिए, आ रहा समझ में, बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। तो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 और प्लस एंगल 4। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 ऐड होगा, एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल डी बन रहा है कि नहीं बन जाएगा? 1 और 2 को ऐड करोगे एंगल डी बन रहा है ना। तो हम इसको लिख देंगे एंगल डी इज इक्वल टू, ये देखो एंगल 3 और प्लस एंगल 4, इसमें कुछ नहीं करना। अब देखो दोनों साइड में, तो इसको लिख लेंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सेम नंबर या सेम चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम दोनों साइड में अगर एंगल बी को ऐड कर दें, एंगल बी को हम लेफ्ट साइड में भी ऐड कर दें और एंगल बी को राइट साइड में ऐड कर दें, तभी तो दोनों इक्वल ही होंगे। सेम चीज को हम ऐड कर रहे हैं दोनों साइड में। तो आप लिखोगे एंगल डी में भी हमने क्या ऐड किया, एंगल बी, और एंगल 3 और एंगल 4 के सम में भी हमने क्या ऐड कर दिया, एंगल बी। तो कोई परिवर्तन होगा? तभी दोनों इक्वल ही रहेगा। इधर भी बी ऐड किया, इधर भी बी ऐड किया, ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है ही है, तो ये भी तो इक्वल ही होगा कि नहीं होगा? इसके बाद से हम इसको लिखेंगे, देखिए ये एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल, इसको लिख सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एंगल 3 एंगल 4 और ये प्लस एंगल बी। ये ट्रायंगल बन रहा है ना एबीसी, और इस ट्रायंगल के ये तीनों इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंगल 4 और ये एंगल बी। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, है? तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। तो लिख सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे होगा?
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के द्वारा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल बोलते हैं। इसके द्वारा हमारा सिद्ध हो गया कि एंगल बी और एंगल डी का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया ना कि दो अपोजिट एंगल बी और एंगल डी का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। हम इसको क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अभी हमें एक चीज और सिद्ध करना है, एंगल ए और एंगल सी का सम भी हमें कितना सिद्ध करना है, 180 डिग्री। तो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो आप पहले लिख लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। आप यहां पे देखो, एंगल ए और एंगल सी को हमें सिद्ध करना ना 180 डिग्री। तो आप एंगल सी ए और सी को एक साथ कर लो, एंगल ए प्लस एंगल सी को एक साथ कर लो, और एंगल बी और एंगल डी को क्या करोगे, एक साथ कर लोगे, और ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ऊपर से एंगल बी और डी का सम कितना आ रहा है, 100। तो हम यहाँ पे इसको क्या पुट कर देंगे, 180 डिग्री। तो हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी और प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हो जाएगा एंगल ए और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 180 उधर ट्रांसपोज करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस 180 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।